हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 4 का सेक्शन डी गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये है ए बी सी। पी एंड क्यू लाई ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यानी पी पॉइंट है ए बी पे और क्यू पॉइंट है ए सी पे। सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पी क्यू जो है बी सी के क्या है, पैरेलल। फाइंड द मेजर्स मार्क्ड विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल। हमें पहले क्वेश्चन में क्यू सी फाइंड करना है। देखो, अब हमको दिया हुआ क्या है, देखो एपी दिया है 5, ठीक है, पीबी दिया है 3 और ए क्यू दिया है 4। क्यू सी करना है फाइंड, हो जाएगा। देखो एपी अपॉन पीबी वो किसके बराबर है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के, बाय बीपीटी थियरम, बाय बीपीटी थियरम। तो एपी देखो कितना है 5, पीबी इज 3, ए क्यू इज 4, क्यू सी वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो यहां से क्यू सी देखो क्या हो जाएगा, 4 वहीं पे, 3 मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड में 5, तो क्यू सी इक्वल टू 12/5। ठीक है, डिनोमिनेटर में कैसे भी 10 लाना है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्यू सी का वैल्यू हो जाएगा 24/10। तो क्यू सी इज 2.4 सेंटीमीटर या मीटर या यूनिट्स, जो भी दिया हो। क्यू सी इक्वल 2.4 यूनिट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, देखो सेकंड में हमें फाइंड करना है ए क्यू। क्या फाइंड करना है, ए क्यू। ए पी दिया है और ए बी दिया है। देखो फिर सेकंड के लिए मैं लिख सकता हूं ए पी अपॉन में ए बी। ए बी बीपीटी थ्योरम बोलता है, ए पी ये वाला और ए बी पूरा। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ ए क्यू अपॉन में ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल ए क्यू अपॉन में ए सी। ए पी देखो कितना दिया है 8, ए पी इज 5, ए पी इज 5, ए पी 5 है, इसको हटा दें। ए पी इज 5, ए बी इज 8, ए क्यू हमें फाइंड करना है, ए क्यू वी नीड टू फाइंड, एंड ए सी इज 18, ए सी इज 18। ये आ गया। तो यहां से ए क्यू देखो क्या हो जाएगा, 5 × 18 अपॉन में 8, कट करेंगे, 2 4 जा, 2 9 जा। ठीक है, 9 × 5 45 अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 1 बचा 15, 4 3 जा 12, 3 बचा, पॉइंट लिया 0 7 28, फिर 2 बचा, पॉइंट लिया हुआ है तो 0 आ जाएगा 13.75। यानी ए क्यू का वैल्यू आया 13.75 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन 48 में देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है, हमें बताना है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर। देखो सबसे पहले जो गिवन है ना वो ऐसे लिख दो, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो देखो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूँ, ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन में ओ बी। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है, और इन ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी प्रूव कर देंगे। एक बार सिमिलैरिटी प्रूव कर दी तो मैं सीपीसीटी से दोनों एंगल को इक्वल बता सकता हूं। ठीक है, अब यहां देखो, ये एंगल
ये एंगल के बराबर है कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहां देखो, ये जो है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ डी अपॉन ओ बी। ये गिवन है, ये गिवन है। यानी यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि ओ ए ओ डी के बराबर है और ओ सी ओ बी के बराबर है। बाय बाय एस क्राइटेरियन, एस क्राइटेरियन मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल सी ओ बी के सिमिलर है, सिमिलर है। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन 49 में देखो क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. Find the present age of रोहन एंड his मदर। देखो बोला है रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, हम दोनों की एज नहीं जानते। तो देखो कंपैरिजन में जिसका नाम बाद में आए, पहले देखो रोहन की मम्मी आ रही है, फिर आ रहा है रोहन, कंपैरिजन में रोहन बाद में आ रहा है, तो उसकी एज को सपोज करने का हमेशा लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स भैया। ठीक है। रोहन की एज को हमने क्या माना, एक्स ईयर्स। अब हमें रोहन्स मदर एज, अब रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, रोहन कितना, एक्स, उससे भी 26 साल बड़ी है, यानी एक्स प्लस हो गया 26। क्लियर है, क्लियर है सपोजिशन में। ठीक है। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब देखो 3 years फ्रॉम नाउ यानी 3 साल बाद, तो हम लिखेंगे 3 years लेटर रोहन एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज उसकी एक्स है और 3 साल ज्यादा, तो एक्स प्लस 3 years। और यहां लिखेंगे रोहन्स मदर्स एज। अब वो कितनी है पहले से ही, एक्स प्लस 26, और ये हो गया प्लस एक्स प्लस थ्री। 3 साल बाद बोला है ना, तो +3 कहाँ गया, ये इधर है, इधर है, ये रहा। तो ये हो गया एक्स प्लस 29 years। अब इनका प्रोडक्ट बोला है कि 360 है, किसका, x+3 और x+29 का प्रोडक्ट है 360। तो हम पीछे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहां लिख देते हैं x+3 इंटू में x+29 इज इक्वल टू 360। ठीक है। मल्टीप्लाई देखो, x पहले x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x 29 के साथ, तो 29x, 3 × x 3x प्लस 3 × 29 इज 87 इक्वल टू 360। तो ये हो गया देखो x² प्लस 32x, क्योंकि 29 प्लस 3 32, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32x माइनस ये कितना आ जाएगा 273। ठीक है, 273 आएगा ना, 360 में से 87 जाएगा तो हाँ 273 इक्वल टू 0। अब 273 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, चलो आ जाओ, आ जाओ भैया। 3 9 जा, 27 3 1 जा, ये आ गया 7 की टेबल, ये 13 से 13 1 जा। ठीक है, लाइन कर देते हैं। फैक्टर्स क्या मिले, 3 7 और 13। देखो इजी रहेगा, 21 13 3 जा ले लो, एक काम करो, 13 3 जा 39 इंटू में 7, 2 7 3, 39 माइनस 7 32। मिल गए फैक्टर्स, फैक्टर्स मिल गए। एक सेकंड, ये है यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 39 बचा, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 39 इक्वल टू 0 माइनस 7। तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट मिला और एक ब्रैकेट में x प्लस 39 इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आएंगी बेटा, एक x आएगा पॉजिटिव 7 और एक x आएगा माइनस 39। एज नेगेटिव नहीं होती तो नॉट पॉसिबल, यानी x इक्वल टू 7। यानी रोवंस एज कितनी आई, हमने सपोज की थी x यानी 7 ईयर्स। रोवंस मदर्स एज वो क्या था, उससे 26 ईयर्स बड़ी थी, तो 7 प्लस 26 33 ईयर्स इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 50 में देखो क्या बोला है, अ सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. देखो यहाँ पे सम दिया है, सम मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, कितने दिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। हमें चेक करना है इंटरेस्ट हर साल के एंड में, यानी पहले हम ले लेंगे t इक्वल टू 1 ईयर, फिर t इक्वल टू 2, फिर t इक्वल टू 3। अगर वो एपी बना रहा है, अगर वो एपी बना रहा है तो इंटरेस्ट जो 30 ईयर्स के बाद होगा वो भी कैलकुलेट करना है, और अगर नहीं बना रहा है तो सब वहीं पे खत्म। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, सब जानते हैं। ठीक है ठीक है, P कितना 1000, आर कितना 8, फर्स्ट ईयर है तो T1 ले रहा हूँ, अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कितना मिला 80 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे फॉर सेकंड ईयर, फॉर सेकंड ईयर तो सब चीजें सेम रहेंगी, टी की जगह आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है ठीक है, तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी का वैल्यू 1000, आर 8 है, टी 2 है, अपॉन में कितना आया 100, 0 0 गया, कितना मिला 8 2 जा 16 इंटू 10 रुपीज 160। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। फॉर थर्ड ईयर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ईयर्स, तो आई इक्वल टू या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी कितना 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 टाइम 3 अपॉन में 100, 0 0 अगेन कैंसल आउट, हमें मिला 240। अब फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट था 80, फिर है 160, फिर है 240 एंड सो ऑन। अब देखो ये एपी में है कि नहीं हम कॉमन डिफरेंस से पता लगाएंगे। अगर डी A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 80, फिर A3 माइनस A2 कितना आ रहा है वो भी 80 आ रहा है, यानी हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it forms an AP, it forms an AP, यानी यहाँ पे AP बन रहा है। अब हमें बोला है अगर बन रहा है तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी कितना वही 1000, आर वही 8, टी की जगह आ जाएगा 30 अपॉन में 100, 0 0 कैंसल आउट, आंसर इज ₹2400। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। ठीक है, लेंथ दी है
मिलीमीटर में और नंबर ऑफ लीव्स। पर अगर हम लेंथ पे ध्यान दें तो कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, 118 में से 0.5 माइनस कर दिया तो वो बन गया 117.5 और 126 में 0.5 ऐड कर दिया। ऐसा पूरा प्रोसेस रिपीट किया तो मेरे को एक क्लास मिल गया, ठीक है। और ये क्लास अब है कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि मीडियन सॉल्व करने के लिए क्लास का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप यही होता है। अब सी एफ आई निकालेंगे। ये 3 के सामने 3 सेम, 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 12 इज 29, 29 प्लस 5 इज 34, 34 प्लस 4 इज 38 एंड 38 प्लस 2 विल गिव यू 40। देखो ये 40 और 40 सेम आना चाहिए, यानी आपने टोटल करेक्ट किया है। अब हम m इक्वल टू लिखेंगे n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। क्या लिखेंगे? n बाय 2th ऑब्जर्वेशन विच विल गिव मी 40 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी 20th ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होगा। अब जो 20th ऑब्जर्वेशन होगा वो सीधी सी बात है 17 के बाद आएगा, तो मैं ये वाले क्लास को कर दूंगा हाईलाइट, ऐसे बॉक्स बना के, ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है। क्यों सर यही किया? क्योंकि देखो 20th ऑब्जर्वेशन सीधी सी बात है 17 के बाद आएगा ना, 17 में तो नहीं आएगा, 17 के बाद आएगा। मैंने पहले ही बताया था, जब मीडियन फाइंड करते हैं तब सी एफ आई चेक करते हैं, जब मीडियन फाइंड करते हैं तब सी एफ आई वाले कॉलम में चेक करते हैं। 20th ऑब्जर्वेशन 17 के बाद आएगा, तो मैंने इसको कर दिया हाईलाइट, जिससे ये मेरे को मिल गया एफ आई, ये मिल गया सी एफ आई, और ये है मेरा एल, ठीक है। मैं यहाँ सारी डिटेल्स लिख दूंगा। एल कितना है? 144.5, ठीक है। फिर एफ आई है 12, सी एफ आई है मेरा 17, क्लास लेंथ एच मेरा कितना है? देखो 126 में 117 को ही माइनस करो, 0.5 तो वहाँ हट जाएगा, ये है 9 के बराबर। वैल्यूज पुट करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन एम इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ आई अपॉन में एफ आई इंटू में एच। अब एल देखो कितना है, एल कितना है, एल कितना है 144.5, 144.5 प्लस एन बाय 2, 40/2 यानी 20 माइनस सी एफ आई था 17, 17 ही था शायद, 17 था हाँ, और एफ आई कितना है 12, और यहाँ एन टू में आ गया 9, ठीक है। तो ये हो गया 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 अपॉन में 12 इनटू में ये दे देगा हमें 9। कटिंग कर देते हैं यार, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 144.5 प्लस 9 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मैं कर देता हूँ रुको, डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड 4 विल गिव मी 2.25, और उसमें हम ऐड करेंगे 144.5, सो आंसर इज 146.75 मिलीमीटर, क्योंकि मीडियन हमको उसमें पता लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 52 में देखो क्या बोला है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। फाइंड द मीन परसेंटेज। मैंने यहाँ उसको क्लास इंटरवल करके लिख दिया है, और यहाँ हमें दे दिया है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टेट्स यानी फ्रीक्वेंसी। हम एक्स आई निकालेंगे पहले, 15 प्लस 25 40 डिवाइडेड बाई 2 20, और क्लास लेंथ देखो कितनी है 10 10 की, तो डायरेक्टली लिख दो 30 40 50 60 70 और 80। हम अज्यूम कर देते हैं कि ये हमारा मीन है, तो ये हो गया 0। अब यू आई -1, फिर -2 -3, यहाँ आ जाएगा 1 2 और ये 3। अब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स -18, ये हो गया -22, ये -7, 0 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई देखो हमें क्या मिलेगा। सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब इन सबका टोटल समेशन, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, माइनस 18 प्लस 22 40, और ये 7 कितना आ गया 47, यानी आंसर आएगा -36। और
सिग्मा एफ आई की मैं अगर बात करूं तो इन सबको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 35। अब हम मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ए हमने सपोज किया था 50 प्लस सिग्मा एफ आई वाई है हमारा कितना था -36। ठीक है, तो -36 अपॉन में एफ आई और इंटू में एच है हमारा 10। तो ये 50 माइनस इधर हम कटिंग करेंगे, 5 7 जा 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 72 अपॉन में 7। तो 50 माइनस 72 अपॉन 7 करेंगे अगर, 72 डिवाइडेड बाय 7, 72 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 10.28। 10.28 50 में से माइनस कराएंगे तो हमारा मीन है 39.71। ठीक है, ये हमारा आ गया मीन, ये आ गया हमारा मीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 2 3 3 3 4 विल बी देयर एवरेज। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बतानी कि इनमें से कोई भी नंबर हम सिलेक्ट करें तो वो एक एवरेज हो इन नंबर का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज। कैसे? इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, और ये टोटल नंबर्स हैं कितने भैया? ये टोटल है 10। तो ऊपर आएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिले वो कितने आ गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए? 3, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 10 है। तो प्रोबेबिलिटी हम इसको मानते हैं कि ए है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 10, आंसर इज 3/10। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, इफ ए गेट्स सम 9 फाइंड बीज चांस ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9। देखो, यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस फेंका, यानी दो डाइस फेंके, तो टोटल आउटकम्स वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और ये 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। हमें बताना है कि सम 9 से ज्यादा हो। तो देखो, 3 + 6 तो मैक्सिमम 9 आएगा, मतलब यहाँ तक तो कोई भी टर्म नहीं आएगा। फिर 4 की अगर बात करें तो 4 + 6 10, ये हम ले सकते हैं। 5 + 5 ये ले सकते हैं क्योंकि ये 10 होगा, 9 से बड़ा है। 5 + 6 11 ले सकते हैं। 6 + 4 10 ले सकते हैं, 11, और ये 12। यानी फेवरेबल आउटकम्स हमें मिले 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या हो जाएगी? 6 अपॉन में 36, यानी 1/6 आंसर है इसका। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो क्या बोला है। देर आर चिट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर टोटल आउटकम्स की मैं बात करूं तो वो कितनी है? 20 है। मार्किंग 1 से 20 की है चिट्स की। वन चिट इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, एक चिट निकाली जाती है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चिट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे लेट पी ऑफ ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट chit selected is an odd number, is an odd number।
फेवरेबल आउटकम्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे देखो, ऑड वाले कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और ये आखिर में 19। यानी अगर टोटल आउटकम्स की बात करूँ कितने हुए, 1 2 3 10 होंगे, 10 ऑड होंगे और 10 इवन, सीधी सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, 10/20, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स है 10 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 20, तो ये आखिर में हमें दे देगा 1/2। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के लिए देखो, प्राइम नंबर सबसे पहला कौन सा, 2, फिर 3 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर आएगा अपना 17 और आखिर में हमें दे देगा ये 19। यानी अगर फेवरेबल आउटकम्स की मैं बात करूँ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको प्रोबेबिलिटी मानेंगे बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी being a prime number is 8/20, which means 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, आंसर is 2/5। थर्ड में देखो क्या बोला है, is a multiple of 5, यानी 5 की टेबल लगाओ, 5 10 15 और आखिर में 20, कितने आउटकम्स मिले टोटल 4, इसको हम मानेंगे पी ऑफ सी, 4/20, ये हो जाएगा 1/5। आखिर में फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, मल्टीपल ऑफ 3 और 4। अब देखो मल्टीपल ऑफ 3 और 4, 3 के पहले मल्टीपल्स लिखते हैं, होंगे 3 6 9 12 15 18, और 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 खुद आएगा, फिर आएगा 8, ठीक है, फिर आएगा 12, वो अंदर आ गया पहले ही, फिर 16, आखिर में 20। टोटल आउटकम्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पी ऑफ डी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 10/20, आंसर इज 1/2। सो दिस कंप्लीट्स अवर सेक्शन बी ऑफ पेपर 4। मिलते हैं अलग सेक्शन में, अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।